नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। कुछ ही दिनों में झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। झारखंड चुनाव के बिल्कुल नज़दीक आने के साथ सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारी में लग गई है। इसी क्रम में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पेश कर दी है। हालांकि इसे अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, मगर इन सीटों की स्थिति बीजेपी ने स्पष्ट कर दी है। आइए जानते हैं इस विधानसभा चुनाव में कौन कहां से बीजेपी उम्मीदवार घोषित किया गया है। जिन 14 लोगों का नाम बीजेपी की तरफ से सामने आया है, इन 14 नामों में पहला नाम बाबूलाल मरांडी का है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मनचाही सीट पर लड़ने की आज़ादी दी गई थी। बाबूलाल राजधनवार से वर्तमान विधायक हैं और उन्होंने अपने लिए राजधनवार की सीट चुनी है। दूसरा नाम सीता सोरेन का है, जो शिबू सोरेन की बहू और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है। उन्हें भाजपा ने सामान्य सीट जामताड़ा से उतारने का फैसला किया है। चूंकि सीता सोरेन अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट से नहीं लड़ सकती क्योंकि वे उड़ीसा से है, इसीलिए भाजपा ने उन्हें सामान्य सीट जामताड़ा से चुनाव लड़वाने की घोषणा की है। हाल ही में हंगामेदार घटनाक्रम में जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को सरायकेला की सीट दी गई है। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, जो कि चंपाई सोरेन के पुत्र हैं, उनको टिकट दिया गया है। गोड्डा से अमित मंडल बीजेपी प्रत्याशी बनने में कामयाब हुए हैं, जबकि गुमला से मिसिर कुजूर को इस बार उम्मीदवारी का मौका दिया गया है। दुमका से लुइस मरांडी का टिकट पक्का हो गया है और वे यहां से चुनाव लड़ेंगी। सिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन को चुनाव में उतारा गया है, उनकी उम्मीदवारी तय हो गई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर की सीट दी गई है। जामा से दिग्गज नेता सुनील सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। सुनील सोरेन शिबू सोरेन को चुनाव में हराने का कारनामा कर चुके हैं। सिसई विधानसभा सीट से अरुण उरांव की उम्मीदवारी तय हो गई है, उन्हें अपनी तैयारी करने को कह दिया गया है। खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा को मौका दिया गया है। राजमहल से अनंत ओझा बीजेपी उम्मीदवार बने हैं, जबकि भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही बीजेपी प्रत्याशी बनने में कामयाब हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 1 या 2 अक्टूबर को भाजपा की चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें इन 14 उम्मीदवारों के साथ 40 से 45 नामों की घोषणा भी की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम सामने आते ही आपको सूचना दे दी जाएगी। इसकी तुरंत जानकारी के लिए हमारे चैनल आपका खबरी लाल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।